हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 11th और 12th फरवरी के करंट अफेयर्स और रीकैप ऑफ 2024 पार्ट 3 भी जल्दी आ जाएगा। पार्ट 4 आने से पहले पार्ट 3 आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ऑप्शंस आर 10th Feb, B 11th Feb, C 2nd Feb and D 4th Feb. करेक्ट आंसर इज ए 10th of February. अब 11th फरवरी, 2nd फरवरी और 4th फरवरी को भी कुछ डेज होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड पल्स डे, भी होता है 10th फरवरी को, इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड के साथ। और 11th वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट होता है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। 4th फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है और 2nd फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। डेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी डायरेक्ट भी आ जाते हैं, कभी इनडायरेक्ट भी आ जाते हैं, इनके थीम्स पे भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, विच कंट्री अपॉइंटेड ओल्जास बेक्टिनोव एज न्यू प्राइम मिनिस्टर? ए फ्रांस, बी कजाकिस्तान, सी जर्मनी, डी जापान। करेक्ट आंसर इज बी कजाकिस्तान। अब फ्रांस का भी देख लेते हैं। गैब्रियल अटल इज़ द यंगेस्ट एंड ओपनली गे पीएम ऑफ फ्रांस। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब न्यूज़ पे आते हैं कुछ। फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम एक इनिशिएटिव आया है एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF and FIFA has launched an ambitious program football for schools F4S for school students across the country। अभी इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में मोस्टली क्रिकेट खेला जाता है, और चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो गली क्रिकेट हो, या फिर ऐसे ही, मतलब लोग और गेम्स के बारे में, आउटडोर गेम्स के बारे में करते ही नहीं, स्पेशली बॉयज़। वो फुटबॉल या टेनिस या ऐसे गेम्स को प्रायोरिटी देते ही नहीं है। बहुत कम है जो फुटबॉल को देते होंगे। तो अब उसको प्रमोट करना है स्टूडेंट्स में, क्योंकि स्कूल भी बेसिक अगर वो कोई मैचेस कराते हैं तो वो क्रिकेट के ही कराते हैं, मोस्टली फुटबॉल के नहीं होते हैं अपने। इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से टू प्रमोट फुटबॉल इन स्कूल्स। Football for Schools program aims to significantly broaden the accessibility of football for students across the country. Next is Embraer Mahindra to jointly bid for IAF's aircraft deal. I'm sorry, आज मेरी वॉइस थोड़ी सही नहीं आ रही होगी, मेरी प्रॉब्लम हो गया है। तो ब्राज़ीलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी है ये, तो आपको पता चल गया कि एम्ब्रेयर एक ब्राज़ीलियन कंपनी है और महिंद्रा इंडियन कंपनी है। इन्होंने MOU साइन किया है टू जॉइंटली बिड फॉर इंडियन एयरफोर्स मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेंडर। इसके लिए बिड किया है दोनों ने मिलके। एम्ब्रेयर अपनी C390 मिलेनियम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट को पिच करेगा इस डील में, इस टेंडर पे, सॉरी। आगे चलें तो नेवी चीफ इनॉग्रेट्स न्यू डिफेंस सिस्टम। यहाँ पे 2 हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा एक बार। पहले तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है R हरि कुमार, इनॉग्रेटेड अ प्रिसीशन अप्रोच रडार PAR एट INS उत्कर्ष इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये है हाईली एक्यूरेट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल गाइडेंस देने के लिए लो विजिबिलिटी कंडीशंस में, जैसे कि हैवी रेन या फॉग, एयरक्राफ्ट सेफली लैंड हो सके। अभी आपको पता है ना कितना दिक्कत हो गई थी नॉर्मल फ्लाइट्स को लैंड करने में, बट वो चीज़ तो नेवी के साथ नहीं हो सकती ना। वी नीड अ नेवी टू बी लाइक हर सिचुएशन में वो काम कर सके, हर कंडीशन में, इसलिए। नेक्स्ट उन्होंने किया है ऑल्सो इनॉग्रेटेड IUHDS इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलेंस सिस्टम एट नेवल जेट्टी पोर्ट ब्लेयर। ये INS उत्कर्ष अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हुआ था। दो अलग अलग सिस्टम लॉन्च हुए, 2 अलग अलग जगह। अब ये IUHDSS का क्या मतलब है? इस कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग सरफेस एंड अंडर वाटर टारगेट्स इन विसिनिटी ऑफ नेवल जेटी, thereby enhancing security of Port Blair Harbour।
यानी कि पोर्ट प्लेयर में जो भी डिटेक्ट कर पाएगा अंडर वाटर टारगेट को आइडेंटिफाई ट्रैक डाउन करना होगा तो वो कर पाएगा। सिक्योरिटी पर्पज से ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इसलिए ये लॉन्च हुआ है। आगे चलें। पेटीएम ई कॉमर्स रीनेम्ड पाई प्लेटफॉर्म्स बाइज ओडियन सेलर बिटसिला। ये भी दो न्यूज़ हैं एक ही साथ हैं। Paytm e-commerce has changed its name to Pi Platforms and has acquired Bitsela seller platform on ONDC. तो कंपनी का नाम बदला है यहाँ पे ना। नेम ऑफ द कंपनी हैज़ बीन चेंज फ्रॉम पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड टू पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट। ये नाम हो गया। पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम था पेटीएम की कंपनी का, अब वो चेंज होके हो गया है पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट। अब बिटसिला में टॉप 3 सेलर प्लेटफॉर्म्स है ONDC का। आगे बढ़े तो ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया बाय 79 रन्स टू विन देयर 4th आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप मैन चल रहा था, उसमें इंडिया हार गया है और ऑस्ट्रेलिया ने 79 रन से इंडिया को हरा दिया है। 4th अपना टाइटल उठाया है उसने। ऑस्ट्रेलिया टीम ने टारगेट रखा था 253 रन्स का इन 50 ओवर से। 50-50 मैच था। T20 पहले हो चुका है जिसमें हम एक बार फिर हार चुके हैं, पहले भी हार चुके थे ऑस्ट्रेलिया से। तो इंडिया ने आई थिंक कुछ 170 ऑल आउट हो गया तो 174 रन्स पे शायद। अब अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था? ये 15th एडिशन था। होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका थी। पहले श्रीलंका होने वाली थी होस्ट कंट्री, बट ड्यू टू श्रीलंका को आईसीसी ने बैन कर दिया था, तो होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका थी। चैम्पियन रहा ऑस्ट्रेलिया, ये उसका 4th टाइटल है। रनअप रहा इंडिया। और अगर बात करें तो जब से ये आईसीसी के इन 15th एडिशंस में पूरे 6 टाइटल्स इंडिया ने जीते हैं। 4th टाइटल ऑस्ट्रेलिया का था ये। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हैं क्वेना मफहाका, ये साउथ अफ्रीका से हैं। मोस्ट रन्स हैं उदय सहारन 397 इंडिया से हैं। यही कैप्टन थे, मतलब इन्होंने लीड किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया की तरफ से। मोस्ट विकेट्स क्वेना मफहाका, ये भी साउथ अफ्रीका से हैं। और अगला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2026 में। कहाँ होगा? जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में। यही थी आज की न्यूज़। आई होप आपको समझ आया होगा। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।